अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल वर्क पे काम किया था कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स और हाउ टू क्रिएट टेबल। सो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल कैसे क्रिएट किए थे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ किया था, जिसमें क्रिएट का कमांड हमने अप्लाई किया था। क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम, देन क्रिएट टेबल, टेबल नेम। हमने इंसर्शन की क्वेरी भी पढ़ी थी कि हाउ टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल, कि हम अपने टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने इंसर्ट की क्वेरी अप्लाई की थी। फिर हमने डाटा क्वेरी लैंग्वेज में सेलेक्ट की क्वेरी भी यूज़ की है कि हम सेलेक्ट के कमांड के थ्रू किस तरह टेबल में से डाटा को फेच करते हैं, हम अपने डेटाबेस में से डाटा कैसे एक्सेस करते हैं और यूज़र इंटरफेस पे डाटा हम किस तरह डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसके लिए हमने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की थी, और सेलेक्ट की क्वेरी में भी अगर हमने ऑल डाटा डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हमने कौन सा कमांड यूज़ करना है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना हो या अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स इसके डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर कुछ एसक्यूएल के कमांड को डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्टर का कमांड है, अपडेट का कमांड है, ड्रॉप है एंड डिलीट कमांड है। अब इनमें हमारे पास क्या डिफरेंस है, जिस तरह अगर हम अपडेट को देखें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड है की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, अगर हमने टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना हो, उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए हम अल्टर का कमांड यूज करते हैं। ये हम किस तरह अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अपडेट का कमांड क्या है, अगर हमने टेबल के टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल, अगर हमारे पास टेबल में डेटा है और उस डेटा को हमने चेंज करना है, स्टूडेंट्स के किसी रिकॉर्ड को हमने चेंज करना है। सपोज कर अगर स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज हो गया, वो पेशावर से कोहाट शिफ्ट हुआ, तो वो एड्रेस हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर रिटोटलिंग करते हैं तो मार्क्स अपडेट हो गए, मार्क्स किस तरह बाद में हम अपडेट्स कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड पे जो क्वेरीज यूज हुई है या अप्लाई हो चुकी है, उसके लिए हम अपडेट की क्वेरी यूज करते हैं अगर हमने टेबल के डेटा को अपडेट करना हो। या हम अल्टर की क्वेरी हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमने टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना हो। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और कमांड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ड्रॉप, डिलीट डेटाबेस और टेबल। अगर हमने डेटाबेस या टेबल्स को completely डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम ड्रॉप का कमांड यूज करते हैं। और फिर हमारे पास एक कमांड है डिलीट का, रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। जब हमने टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, यहाँ पे हम रिकॉर्ड को जब डिलीट करें तो फिर डिलीट की क्वेरी यूज करते हैं, और अगर हम टेबल को ही कंप्लीटली डिलीट करें विथ स्ट्रक्चर, तो फिर हम ड्रॉप का कमांड यूज करते हैं जब हमने डेटाबेस को डिलीट करना हो एंड टेबल को डिलीट करना हो। लेकिन अगर हमने टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम डिलीट की क्वेरी अप्लाई करते हैं। तो आज ये जो फोर क्वेरीज है हमारे पास, अल्टर एंड अपडेट के, इनमें हमारे पास क्या डिफरेंस है, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड हमारे पास है ड्रॉप प्लस डिलीट की क्वेरी। तो ये क्वेरीज हम आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी क्रिएट, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू ऐड रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये इसके लिए हमने इंसर्शन की क्वेरी यूज की थी। फिर हाउ टू फेच डाटा फ्रॉम डेटाबेस और टेबल्स, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट की क्वेरी अप्लाई की थी। ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं, लेकिन आज हम अल्टर, अपडेट, ड्रॉप एंड डिलीट के कमांड पे फर्दर प्रैक्टिकल वर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी हमारे पास यही डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसमें डिफाइन एंड मॉडिफाई इज डेटाबेस स्ट्रक्चर, जिसमें हम अल्टर, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स यूजिंग क्रिएट कमांड। फिर अल्टर के थ्रू हम डाटा के डेटाबेस के जो टेबल्स है उसको हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर हमने टेबल बनाया, स्टूडेंट आईडी है,
एक टेबल बना है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, इस तरह स्टूडेंट्स फादर नेम है, या कुछ हमने जितना रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर। अब ये मेरे पास टेबल में सिर्फ दो कॉलम है, मैं साथ में ऐड करना चाहती हूँ एक और कॉलम ईमेल। तो मैं डायरेक्ट कोड में ऐड नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, कमांड यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे पास है। अल्टर का कमांड उसके लिए हम यूज करेंगे। तो अल्टर अगर हमने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, उसमें हमने फर्दर कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं या कॉलम्स हमने उसमें से रिमूव करने हैं, तो उसके लिए फिर हम अल्टर यूज करेंगे। ट्रंकेट क्या है ये हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको फिलहाल आप इग्नोर कर दें। ये इस और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर अपडेट और डिलीट के, हम टेबल में से रिकॉर्ड को किस तरह अपडेट कर सकते हैं या रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए हम डिलीट की क्वेरी यूज करेंगे। और रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हम अपडेट की क्वेरी अप्लाई करते हैं। तो इस पे आज हम काम करेंगे, अल्टर प्लस ड्रॉप। डेटा क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी आते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL है, ये ग्रांट रिवॉक, ये हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। TCL है डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये भी हम अपकमिंग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इन कमांड्स पे काम कर रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर को रिवीजन, प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करें तो ऑलरेडी हम क्रिएट का कमांड अप्लाई कर चुके हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। फर्स्ट वी नीड टू यूज द क्रिएट कमांड। फिर हमारे पास है डेटाबेस, अब हम डेटाबेस बना रहे, तो ये हमारे पास कीवर्ड है। एसक्यूएल हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कि केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और कैपिटल में लिखते हैं तो वो दोनों को अलग अलग कंसीडर करें। लेकिन एसक्यूएल हमारे पास क्या है कि अगर मैं स्मॉल में भी लिख रही हूँ या कैपिटल में भी लिख रही हूँ तो दोनों को वो सेम ही कंसीडर करते हैं। तो डेटाबेस नेम, फिर हमने डेटाबेस या आप अपने डेटाबेस का नेम मेंशन करते हैं। तो और फिर अगर आपने उस डेटाबेस पे काम करना, अपने फर्दर उसमें टेबल्स क्रिएट करने, अपने डेटा इंसर्शन करने, अपडेशन करने, कोई भी एसक्यूएल के कमांड्स जब आप यूज करें, अब सबसे पहले उस डेटा को यूज करें, तो उससे उससे पहले आपने यूज करें यूज का कीवर्ड, फिर आपके डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस पे आपने काम करना है। सेलेक्ट अ डेटाबेस टू वर्क विद, तो ये ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। सिर्फ आज ये थोड़ा सा रिवीजन में कर रही हूँ, फिर आज हम नेक्स्ट कमांड्स पे काम करेंगे। हमने टेबल भी क्रिएट किया था। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल हमारे पास, फिर यहाँ आपके टेबल का नेम होगा। फिर आप उस टेबल में डिफरेंट कॉलम्स जब इंसर्ट करते हैं तो कॉलम इंसर्शन के लिए आपके कॉलम का नेम, डेटा टाइप आप मेंशन करते हैं। फिर हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट हमारे पास प्राइमरी की होते हैं, आप उसको नल रखना चाहते हैं, आप यूनिक बनाना चाहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट हैं। फिलहाल हमने प्राइमरी की भी काम किया है और नल पे काम किया है। बाकी हम नल या नॉट नल पे हमने काम किए, नॉट नल पे हमने काम किए, बाकी कॉन्स्टेंट भी हम टाइम टू टाइम साथ में यूज करेंगे। अब यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमने इंसर्शन का कमांड यूज किया था, हाउ टू इंसर्ट डेटा इन डेटाबेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने सेलेक्ट की क्वेरी भी अप्लाई की थी, अगर हम डेटाबेस में से ऑल रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑल रिकॉर्ड के लिए हमारे पास स्टार हम यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑल। फिर अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करना तो इसके लिए हमारे पास सेलेक्ट कॉलम, आप कॉलम के नाम मेंशन करेंगे और आपके पास टेबल का नाम होगा, तो स्पेसिफिक कॉलम के रिकॉर्ड हमारे हमारे पास डिस्प्ले होगा, यूजर इंटरफेस पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर आपने वेयर का क्लॉज अप्लाई करना हो या कंडीशन आपने यूज करना हो, आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को चेक करो, तो वहां पे फिर हम वेयर का क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं या कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, जो कि ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट आते हैं अपडेट का काम। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस तरह अपडेट की क्वेरी पे काम करेंगे कि अगर हमने एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड आ गया, बाद में हमने उस रिकॉर्ड को अपडेट करना, जो कि अब डेली लाइफ में डिफरेंट सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस यूज़ करें, आप डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करें, एप्लीकेशंस यूज़ करें, तो आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। आपने व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज सेंड कर दिया, आप बाद में भी कुछ टाइम बाद आप उस मैसेज को एडिट करते हैं तो आपका मैसेज अपडेट हो जाता है। आपने अपना प्रोफाइल बनाया, अपने प्रोफाइल के रिकॉर्ड को आप बाद में अपडेट करना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्ड हम किस तरह अपडेट करते हैं। बैकग्राउंड पे जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे हमारे पास उसके लिए जो कमांड है, एसक्यूएल की कमांड है। अभी हम एसक्यूएल पे काम करें तो डिफरेंट हमारे पास जो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट कमांड्स अप्लाई होते हैं। एसक्यूएल में हमारे पास है अपडेट का कमांड, जो कि कीवर्ड है। फिर हमारी टेबल का नेम है। टेबल का नेम यहाँ पे ये भी हमारे पास कीवर्ड है। सेट करते हैं कॉलम नेम। अब जिस कॉलम के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करें, साथ में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन हम क्यों अप्लाई करते हैं? अगर हम कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे पास सारे यूजर का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अपडेट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स मेरे पास टेबल का नेम है, तो ये जो ग्रीन कंटेंट है, ये ग्रीन को मैच करेंगे, सिंटेक्स है, और ये इसकी फुल एग्जांपल है। ब्लू में अपडेट हमारे पास कीवर्ड है। टेबल नेम, स्टूडेंट्स नेम, टेबल नेम है। फिर सेट भी हमारे पास कीवर्ड। अब हम सेट करें, अपडेट करें, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, टेबल में एड्रेस है। एड्रेस पहले कॉलम में जो एड्रेस इंसर्ट किया था वो कोई भी एड्रेस था। तो सपोज करें हमारे पास इस्लामाबाद था, पेशावर था, तो पेशावर था पहले एड्रेस स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, पेशावर से अब अपडेट करना है कोहाट में। तो वो किस तरह हम अपडेट करेंगे? सेट एड्रेस। अब ये जो कोहाट यहाँ पे मेंशन किया, ये न्यू एड्रेस, अब पेशावर की जगह ये कोहाट आके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। पहले पेशावर था, अब ये कोहाट अपडेट, पेशावर अपडेट होके उसकी जगह पे कोहाट आ जाएगा। वेयर स्टूडेंट ID 1, अब यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई करते। वेयर स्टूडेंट ID 1, जहाँ पर स्टूडेंट्स की ID 1 हो, तो उस स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज कर दो। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ तक भी हमारा कोड सही रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि इस टेबल में एड्रेस का जो कॉलम है, वहां पर सारे यूजर का रिकॉर्ड कोहार्ट हो जाएगा, एड्रेस कोहार्ट हो जाएगा, जबकि सबका तो हमने चेंज नहीं करना। हमने अगर किसी स्पेसिफिक यूजर के रिकॉर्ड को चेंज करना, अपडेट करना, तो वहां पे फिर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर सारे डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड को चेंज करना हो, तो फिर हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको इग्नोर कर दे, हम वेयर क्लॉज को अप्लाई ना कर रहे, ओमिटिंग द वेयर क्लॉज विल अपडेट ऑल रोज, तो वो सारे रोज को अपडेट करेगा टेबल में। ऑलवेज स्पेसिफाई अ कंडीशन टू टारगेट ओनली द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अगर हमने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करो, तो फिर हम वेयर का कंडीशन या क्लॉज अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमने इस कॉलम के एड्रेस का कॉलम है और सबका एड्रेस हमने कोहार्ट करना है, तो फिर हम वेयर का क्लॉज अप्लाई नहीं करेंगे। जबकि हमने सबका रिकॉर्ड तो चेंज नहीं करना, सिर्फ एक यूजर का रिकॉर्ड चेंज करना, एक यूजर ने अपना रिकॉर्ड चेंज करना है। तो इस वजह से फिर हम वेयर का कंडीशन अप्लाई, वेयर क्लॉज अप्लाई करते हैं, और साथ में हम कंडीशन मेंशन करते हैं। तो ये कंडीशन हम डिफरेंट प्रैक्टिकली टास्क करें तो उसमें भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने रिकॉर्ड चेक करना हो, तो मार्क्स है, मार्क्स ग्रेटर देन अगर मैंने चेक करना है मार्क ग्रेटर देन 75 हो, तो उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, तो यहाँ पर भी हम फिर वेयर का क्लॉज अप्लाई करेंगे। ये हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, डिलीट का कमांड।
अब डिलीट का कमांड हम क्या करें, रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। हमने अगर टेबल में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, इसके साथ भी हम वेयर का क्लॉज अप्लाई करते हैं, और साथ में फिर हम कंडीशन मेंशन करते हैं। तो डिलीट फ्रॉम टेबल, हम डिलीट फ्रॉम टेबल, हमारे टेबल का नेम होगा वेयर, और फिर कंडीशन स्टूडेंट्स आईडी वन। सपोज करें अगर स्टूडेंट्स वन है जिसने अपना, हमारे पास एक टेबल में दो सेम नेम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नेम सेम है, एक की आईडी वन है और एक की आईडी फाइव है, नेम दोनों के हमारे पास सेम है। तो ये दोनों सेम नेम के स्टूडेंट्स हैं, और इस स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब इस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है। अगर यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं स्टूडेंट्स नेम में, मैं मेंशन नेम बाय नेम में इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट कर देगा जिसका नाम ए हो। लेकिन हमने तो बाय नेम डिलीट नहीं करना, हमने अब ए स्टूडेंट्स वन ये वाला स्टूडेंट्स पे है, और सेकंड एक और स्टूडेंट है जिसका नाम ए है। तो अब हम अगर बाय नेम डिलीट करेंगे तो ये दोनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जबकि हमारे पास आईडी यूनिक होती है। तो इस वजह से फिर हम बाय आईडी इस तरह के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं वेयर स्टूडेंट्स आईडी वन, तो ये मेरे पास सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करेगा, जबकि वो स्टूडेंट्स जिसका नाम भी हमारे पास ए है लेकिन आईडी उसकी फाइव है, तो इसका रिकॉर्ड फिर डिलीट नहीं होगा। फिर हमारे पास एक और कमांड है, ड्रॉप का कमांड। परमानेंटली डिलीट द इंटायर टेबल और डेटा स्ट्रक्चर। अगर हमने पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल कीवर्ड है ये दो हमारे पास, और हमारी टेबल का नेम फिर जिस टेबल को आपने कंप्लीटली डिलीट करना हो, रिकॉर्ड भी और इस टेबल का फुल स्ट्रक्चर भी, तो उसके लिए हम ड्रॉप का कमांड यूज करते हैं। अगर हमने टेबल को completely डिलीट करें तो ड्रॉप टेबल, और हमारी टेबल का नाम होगा। इस तरह अगर हमने एक बार डेटाबेस बना लिया और उस डेटाबेस को हमने डिलीट करें, तो सेम कमांड हम अप्लाई करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, हमारे डेटाबेस का नाम होगा। ये क्या कहते हैं, परमानेंटली डिलीट्स द इंटायर टेबल और डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड ऑल इट्स डेटा। जितना हमारे पास डेटाबेस है या डेटाबेस हमने डिलीट करना है, और डेटाबेस हमारे पास जितने टेबल्स है और टेबल्स में जितना डाटा है, तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। फिर अगर हमने किसी स्पेसिफिक टेबल को डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नेम, तो वो टेबल हमारे पास डिलीट हो जाएगा विद डाटा। टेबल हमारे पास जितना डाटा होगा तो डाटा के साथ वो कंप्लीटली टेबल डिलीट हो जाएगा। एक हमारे पास और कमांड है ट्रंकेट का, रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल बट प्रिजर्व्स द टेबल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर यूज। अब सपोज करें मैंने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट्स का, मेरे पास टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है, मैं दो कॉलम ऐड करें, स्टूडेंट्स टेबल है या यहाँ पे इसके नेम है, इसमें हमारे पास डेटा भी है। तो स्टूडेंट्स नेम है, डेट है। अब मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स का टेबल जो है ये सेम रहे, टेबल मैंने स्ट्रक्चर डिलीट नहीं कर, मैंने सिर्फ इस डेटा को डिलीट करना है, कंप्लीटली फुल डेटा मेरे पास डिलीट हो जाए, जबकि टेबल का स्ट्रक्चर मेरे पास सेम ही रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रंकेट टेबल और हमारी टेबल का नेम। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा और टेबल का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम ड्रॉप टेबल और टेबल नेम ये अप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, ये कंप्लीटली टेबल भी डिलीट हो जाए, ये टेबल डिलीट हो जाएगा विद स्ट्रक्चर एंड डेटा।
ये टेबल भी डिलीट हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर भी और डाटा भी हमारा डिलीट हो जाएगा। जबकि ट्रंकेट में क्या होगा, सिर्फ डाटा डिलीट हो जाएगा, फुल डाटा, इस टेबल में जितना डाटा है सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और टेबल का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। लेकिन ट्रंकेट के साथ हम वेयर का क्लॉज अप्लाई नहीं करते जब हमने होल स्ट्रक्चर टेबल के डाटा को डिलीट करना हो, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को हमने एज इट इज रखना हो, तो फिर हम ट्रंकेट का कमांड अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, सपोज करें अगर स्टूडेंट्स टू का रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर हम डिलीट की क्वेरी अप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, और इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे फिर इनमें डिफरेंस है, ड्रॉप वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस डिलीट। तो ये हमारे पास है ड्रॉप का, के ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, फिर हमारे पास है ट्रंकेट एंड डिलीट। तो इनमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं, तो डिलीट रिमूव डेटा, ड्रॉप पे डेटा रिमूव कर रहे हैं, ट्रंकेट्स के थ्रू भी हमारे पास डेटा रिमूव हो रहा है, लेकिन डिलीट के थ्रू भी डेटा रिमूव हो रहा है, लेकिन साथ में हम वेयर का क्लॉज अप्लाई करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं। अगर हमने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, अगर हमने स्टूडेंट्स टू का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये फिर हम वेयर स्टूडेंट्स आईडी टू, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट होगा। ट्रंकेट क्या करे कि सारा रिकॉर्ड डिलीट करे, ड्रॉप क्या करे कि सारा रिकॉर्ड भी डिलीट करे विद टेबल भी कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं, रिमूव स्ट्रक्चर। ड्रॉप के थ्रू क्या होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर या अभी कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ट्रंकेट क्या करता है कि सिर्फ डेटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमारे पास सेम ही रहता है। डिलीट क्या करते हैं कि ये भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर हमारे पास सेम ही रहता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। कैन बी रोल बैक, हम अगर हमने एक बार रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया किसी टेबल को या डेटाबेस को, तो हम उसको दोबारा रोल बैक नहीं कर सकते या अनडू नहीं कर सकते। ट्रंकेट में भी हम रोल बैक नहीं कर सकते, उस रिकॉर्ड को हम अनडू नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट में हम अनडू कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शन। तो फिर उसके लिए हमारे पास टीसीएल है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टीसीएल के थ्रू अगर हमने एक बार रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो किस तरह हम अपने रिकॉर्ड को दोबारा से अनडू कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम टीसीएल के कमांड्स अप्लाई करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हम डिलीट की क्वेरी में ही कर सकते हैं। अगर हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो उसको हम दोबारा से रोल बैक कर सकते हैं जब हम डिलीट की क्वेरी के थ्रू करेंगे। ट्रंकेट के थ्रू भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपने रिकॉर्ड को दोबारा से रोल बैक कर सके, एंड ड्रॉप में भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। फिर जिस तरह हमने अल्टर का कमांड देखा कि अल्टर में हम क्या करते हैं, हम टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हमने मॉडिफाई करना हो या अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम अल्टर का कमांड यूज करते हैं। अब अल्टर का कमांड हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारे पास मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, हम एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें। सपोज करें हम अगर हमने एक बार टेबल बना लिया, उसमें से हमारे पास कुछ कॉलम मिसिंग है, तो हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अल्टर का कमांड अप्लाई करेंगे। अगर हमने किसी कॉलम को, हमने कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड किया, वो कॉलम हमने रिमूव करने, तो उसके लिए भी हम उसको, उन कॉलम्स को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं यूजिंग अल्टर। फिर अगर हमने कॉलम्स या कॉलम के नेम को मॉडिफाई करना है या कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हम अल्टर का कमांड अप्लाई करते हैं। अल्टर के कमांड के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स है, अल्टर अल्टर टेबल, और फिर ये हमारे पास कीवर्ड है, फिर हमारे टेबल का नेम होगा ऐड। अब ऐड भी हमारे पास कीवर्ड है। सपोज करें हम यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, तो ये कॉलम नेम, जो न्यू कॉलम आप ऐड करें उस कॉलम का नेम और साथ में डाटा टाइप भी। अब हम ये भी तो अपने सिस्टम को बताएंगे कि इस कॉलम के लिए जो डाटा आएगा वो कौन सी डाटा टाइप का होगा। यहाँ पे सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है, टेबल में हमने ईमेल ऐड करना है, जो कि उस टाइम पे हमने कॉलम ऐड नहीं किया था ईमेल के लिए। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नेम है, इस टेबल में हम कॉलम ऐड करें, ऐड
ईमेल। अब ये हम न्यू कॉलम, एक और कॉलम ऐड करें, साथ में हम उसके डेटा टाइप भी ऐड करेंगे कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास करेक्ट स्ट्रिंग के लिए हम वेरछा या वेरिएबल करेक्टर अप्लाई करते हैं, हमारे पास करेक्टर भी है। लेकिन वेरिएबल करेक्टर और करेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हमारे पास कमांड है। अगर हमने टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है और उसमें हमने न्यू कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम अल्टर एंड ऐड ये कमांड यूज करेंगे। बाकी हमारे पास सेम ही है ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे जिस तरह ऐड कॉलम, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को डिस्कस कर लिया। अगर हमने कॉलम को ऐड करना है, फिर अगर हमने मॉडिफाई करना है कॉलम को, अल्टर टेबल, टेबल नेम, हमारे टेबल का नेम होगा मॉडिफाई कॉलम। यहाँ पे हमारे पास कॉलम है और न्यू टाइप। अगर सपोज करें मेरे पास ईमेल है और इसके लिए मैंने ये डेटा टाइप्स को चेंज करना है, यहाँ पे मैंने 100 रेंज मेंशन की, इस रेंज को मैंने एक्सटेंड करना है, मैंने यहाँ पे 50 करना है, या डेटा टाइप को मैंने वेरिएबल करेक्टर से करेक्टर करना है, तो उसके लिए फिर हम मॉडिफाई कॉलम। तो मॉडिफाई हमारे पास कीवर्ड है, फिर कॉलम का नेम और न्यू टाइप आप मेंशन कर सकते हैं। रीनेम टेबल, अगर हमने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया, मेरे पास है स्टूडेंट टेबल है, अब मैंने इस टेबल के नेम को अपडेट करना है, तो टेबल के नेम को हम किस तरह अपडेट करते हैं, अल्टर। ये सारे हमारे पास अल्टर के कमांड्स में, हम टेबल के स्ट्रक्चर को जब मॉडिफाई करते हैं तो अल्टर के कमांड्स में हमारे पास ये सारे कमांड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अल्टर टेबल, ये हमारे पास कीवर्ड है। ओल्ड टेबल नेम, जो हमारे पास ओल्ड टेबल नेम होगा, रीनेम, ये भी हमारे पास कीवर्ड है, रीनेम टू। और यहाँ पे हमारी न्यू टेबल का नेम होगा। तो ये हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट है, इस टेबल को मैंने अपडेट करना है, यहाँ पे मैंने अगर यूजर लिखना है तो न्यू टेबल मेरे पास यूजर का नेम हो जाए। फिर सेम इस तरह अगर हमने किसी कॉलम को ड्रॉप करना, अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप, जिस तरह यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे और हम कॉलम, कॉलम को हम ड्रॉप करें, साथ में जिस कॉलम को हम ड्रॉप करें उस कॉलम का नाम हम ऐड करेंगे, तो हमारा कॉलम, हम उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीनेम कॉलम। जिस तरह हमने यहाँ पे टेबल के नेम को हम रीनेम कर सकते हैं यूजिंग अल्टर कमांड, इसी तरह से हम कॉलम के नेम को भी रीनेम कर सकते हैं, अल्टर टेबल। कीवर्ड है हमारे पास, फिर टेबल नेम, जिस टेबल की कॉलम को हमने रीनेम करना है, चेंज, तो चेंज हम कीवर्ड यूज करेंगे, ओल्ड कॉलम नेम, देन न्यू कॉलम नेम, और साथ में डेटा टाइप भी आप मेंशन करेंगे। इस तरह अगर हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास नल है, नॉट नल है, चेक हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट हैं जो कि डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। जब हम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे फिर इस टॉपिक को फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी कि हम किस तरह, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी हमारे पास, डेटा क्वेरी लैंग्वेज तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जितनी लैंग्वेजेस है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम बाकी क्रिएट भी हम कर चुके हैं, सिर्फ हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं और डेटाबेस, तो ये 3 कमांड्स हमारे पास रिमेनिंग है। इसको आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। थियोरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंसर्ट की क्वेरी भी हम यूज़ कर चुके हैं, अपडेट और डिलीट को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, और सेलेक्ट की क्वेरी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ये फिर कुछ कांस्टेंट है माई स्केल में, जिस तरह यहाँ पर कांस्टेंट का हमारे पास, अगर हमने